इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एवं उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय आने तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता पीएन मिश्रा ने बताया कि अदालत ने मामले को प्रथम दृष्टि संदिग्ध माना है। इसी आधार पर मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता पीएन मिश्रा ने बताया कि अदालत ने मामले को पहली दृष्टि से संदिग्ध माना है। इसी आधार पर राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर ही की जाएगी, जहां कोर्ट अपना अंतिम निर्णय सुनाएगा। माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है और मुंह नहीं दिख रहा, मुंह थोड़ा सा दूर करिए, आप लोग मुंह दिखाई देगा। फैसले को सुरक्षित रखा है, फैसले को सुरक्षित रखा है और गिरफ्तारी पर जो है वो रोक लगा। आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया? बेसिकली हम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वो कहते हैं कि कभी निकल के बाहर जाते नहीं थे और उनकी ही बात झूठी साबित होती है कि उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि 14 से 17 जनवरी के बीच में हमारे पास कई बार आए और जब वो हमारे छात्रावास में नरसिंहपुर में था तो संस्थागत छात्र के रूप में वो कैसे हरदोई में पढ़ रहे थे। ये सभी चीज़ें और बातें झूठी हैं और जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार झूठा है। और उनकी जो है हिस्ट्री सीटर जो हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जो हैं उनके द्वारा जो है ये सब लगाया गया आरोप है। इसलिए जो है वो ये विश्वास करने के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति जो है वो इनामी है 25,000 के, उन्होंने ये सब आरोप लगाया है। और मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में 1-1.25 महीने के बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। और वहाँ पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें लिखा है जो प्रचार दुष्प्रचार किया जाता है वहाँ बच्चों ने ये नहीं कहा है कि उनके साथ जो है वो कोई अन्य प्रकार से कृत्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके माने मुंह के पास जो है वो अशोभनीय कार्य स्पर्श किया गया तो उसको जो है हम लोगों ने ये कहा कि अगर ये सही भी मान लिया गया है तो मेडिकल में इसकी क्या रिपोर्ट आई। तो मेडिकल में यही रिपोर्ट है भाई। अब जो हम लोगों को इन्होंने मौखिक बताया है लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट में तो कोई कंक्लूसिव मार्कशीट जो देखी गई नाबालिग के लिए वो तो नीचे का न्यायालय बताएगा। वो तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत वो कोर्ट ने जो है वो अपना उसको देख लिया। वो मुख्य रूप से उन्होंने आयु के प्रमाण पत्र के लिए बताया था लेकिन वो भूल गए थे कि उसमें संस्थागत छात्र लिखा है और वो 2025 में संस्थागत छात्र के रूप में हरदोई के विद्यालय से पास किया है 2025 में, जबकि वो कह रहा है कि हम 2024 से उनके यहाँ नजरबंद थे उनके छात्रावास। तो ये अविश्वसनीय घटना है, परस्पर विरोधी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।